स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 6 इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंस समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपको पेपर स्टाइल समझना जरूरी है। अगर जो आपको पेपर स्टाइल अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप सिर्फ 50% कोर्स भी पढ़ोगे ना तो आपके 40 मार्क्स कवर हो जाएंगे। टोटल 50 मार्क का पेपर होगा, उसमें से 40 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको 50% कोर्स पढ़ना होगा, ठीक है। और मैंने हर एक सब्जेक्ट के वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे स्टैटिक्स हुआ, अकाउंटिंग हुआ, बिला हुआ, सभी मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिस मीन सभी वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा और उसकी प्लेलिस्ट भी बता दूंगा हर एक सब्जेक्ट की। तो वो वीडियो आपको देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, आपको मैंने पेपर स्टाइल भी बताई है और इम्पोर्टेंस भी दी है। तो आज भी हम इस वीडियो में मैं पहले पेपर स्टाइल ही बताऊंगा इकोनॉमिक्स की, और उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। आप देख सकते हो, देखो जो पेपर है वो 50 मार्क का आएगा और उसको 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला ये सेक्शन 1 है, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आएंगे और वो भी यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट 2 में से दूसरा क्वेश्चन आएगा, यूनिट 3 में से थर्ड क्वेश्चन आएगा एंड यूनिट 4 में से फोर्थ क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और 20-20 मार्क के होंगे और आप 2 क्वेश्चन भी करोगे तो 40 मार्क कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह आएगा। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा वो यूनिट 1 में से आएगा। यूनिट 1 जो है फॉरेन ट्रेड, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे ए एंड बी करके, और वो भी 10-10 मार्क के, ठीक है ना। 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 में से। इसी तरह ही क्वेश्चन यूनिट 2 में से क्वेश्चन 2 आएगा और वो कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना, उसमें भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ए और बी करके आएंगे और वो भी 10-10 मार्क के होंगे, ओके। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड यूनिट्स में से आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे ए बी करके और 10-10 मार्क के, ठीक है। इसी तरह ही क्वेश्चन 4 जो यूनिट 4 में से है, क्वेश्चन 4 आएगा टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी, उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे ए और बी करके और 10-10 मार्क के आएंगे। तो इस तरह 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन और आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, 50 मार्क कवर हो जाएंगे। तो आप कोई भी 2 यूनिट पढ़ो अच्छे से तो 40 मार्क इजीली कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह सेक्शन 2, अभी आप देख सकते हो सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 आएगा और उसमें एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज जो होंगे 8 या 10 आएंगे, उसमें से आपको एनी 5 करने होंगे और वो एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा। टोटल 5 करने होंगे, 10 मार्क के आएंगे, इस तरह, ठीक है ना। तो ये जो हुई पेपर स्टाइल हुई। अभी हम इम्पोर्टेंट समझें कि आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो देखो मैं हर एक यूनिट में बताऊंगा, फिर आपको जो इजी लग रहा है वो ही पढ़ें, ठीक है ना। है तो चारों इजी, पर आपको कोई भी मतलब 2 यूनिट करोगे अच्छे से करना, कवर हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2021। तो यूनिट 1 फॉरेन ट्रेड है, उसमें देखो थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं पर इजी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन है क्वांटम डिफरेंस इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना। ये दूसरा कॉम्पोजिशन चेंज इन इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, एंड इसके बाद इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एंड 6th नंबर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये 6 क्वेश्चन है, आपको 6 क्वेश्चन ये मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कोई भी यूनिट करो अच्छे से करो, ठीक है ना, तो उसमें 20 मार्क इजीली कवर हो जाएंगे। तो आपको यूनिट 1 में ये 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं। और इसके बाद दूसरा यूनिट देखें, दूसरे यूनिट में भी 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। दूसरा यूनिट है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। उसमें पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, सेकंड वर्किंग एंड प्रोग्रेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, ये सेकंड। और इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करनी है। और इसके बाद प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया में प्राइवेट बैंक। तो ये जो 4 यूनिट 2 में से ये 4 क्वेश्चन है आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसी तरह यूनिट 3 में देखें, यूनिट 3 में भी 4 क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ आरबीआई, सेकंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं।
एंड फोर्थ नंबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट आरबीआई यूज करती है, उसके इंस्ट्रूमेंट है मतलब उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये यूनिट 3। और इसी तरह यूनिट 4 में 5 क्वेश्चन है। यूनिट 4 टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी। उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, भाई इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात बताना है। और इसके बाद प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का अभी टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बताना है। इसके बाद है थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन टैक्स पॉलिसी। इंडियन टैक्स पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव बताने। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। एंड इसके बाद इफेक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन इकोनॉमी, भाई ब्लैक मनी की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इस तरह ये 4 यूनिट है। आपको हर एक यूनिट में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं। आपको जो भी मैंने इंपॉर्टेंट दिए इतने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, और जो भी यूनिट करो अच्छे से करना, ये ध्यान रखना क्योंकि एक यूनिट 20 मार्क कवर करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह आपको ये पेपर स्टाइल मैंने आपको बताई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।